जय श्रीमन्नारायण। मैं आचार्य सौरभ शुक्ला, अयोध्या धाम से। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मैं एक वीडियो के माध्यम से देख रहा था और सुन रहा था उसमें कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी श्री रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ पे टिप्पणी कर रहे थे और उस टिप्पणी में वो रामचरितमानस के उत्तरकांड के कुछ चौपाइयों को लेकर के बता रहे थे कि तुलसीदास जी ने शूद्रों की निंदा किया है, जो नीच वर्ण के लोग हैं उनकी निंदा किया है। लेकिन चंद्रशेखर जी से मैं कहना चाहूँगा कि कृपया आप रामचरितमानस का ध्यान से अध्ययन करें और उसके बाद में रामचरितमानस के चौपाई का अर्थ अपने हिसाब से ना निकाल करके रामचरितमानस में जो गीता प्रेस गोरखपुर रामचरितमानस में लिखा हुआ है उसके हिसाब से आप इसको समझें। क्योंकि कहा गया है कि अध जल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान जो होता है वो विष के समान होता है। आप बीच से एक चौपाई उठा ली, अभी आपसे पूछ लिया जाए ये चौपाई कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, तो शायद आपको ना पता हो। मैं बताता हूँ। हमारे पास रामचरितमानस का एक ग्रंथ है, आप लोग देख सकते हैं। ये उत्तरकांड का चौपाई है। जे बरनाधम तेल कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, नार मुई गृह संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाई होई सन्यासी। ये कौन कह रहा है? ये कागभूषुंड जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि कलयुग का समय आ गया था और उस समय क्या हो रहा था कि जो ब्राह्मण हैं वो अपने वेद विद्याओं को बेच रहे थे। शूद्र जो है जब तक विवाह इत्यादि करके उनकी पत्नी रहेंगी, जे वर्णाधम तेल कुम्हारा, यहाँ पे लिख रहे हैं तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीच हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ा करके सन्यासी हो जाते हैं। अच्छा, जब तक स्त्री रहती हैं तब तक भोग विलास में रहते हैं, जब तक धन रहेगा तब तक भोग विलास में रहेंगे। लेकिन जैसे स्त्री का मृत्यु हो जाता है या फिर धन संपदा नष्ट हो जाता है तो ये तुरंत अपना मूड मुड़ा करके सन्यासी हो जाएंगे। और सन्यासी होने के बाद में क्या करेंगे? ते विप्रहिसन आप पूजामहि, उभय लोक निज हाथ नसामहि, विप्र निश्चर लोलुप कामी, निराचार सठ ब्रिसली स्वामी। वे जो शूद्र रहेंगे सन्यासी बने हुए, वे अपने को ब्राह्मण से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जात की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। तुलसीदास जी तो कलयुग के प्रभाव को बता रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, आगे उन्होंने एक और चौपाई बताया कि अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा अहि दूध पियाए। ये उत्तरकांड की चौपाई है। 105 दोहे से आगे बढ़ेंगे तो तीसरी चौपाई आपको मिल जाएगी। और ये चौपाई नहीं, एक अर्धाली है। पूरी चौपाई ये है कि हर कहूँ हर सेवक गुरु कहूँ। कागभूषुंड जी बता रहे हैं कि हमारे गुरु जी ने भगवान शंकर को ये बताया कि भगवान शंकर के सेवक हर कहूँ हरि, सेवक गुरु कहूँ, कि भगवान शिव जो हैं हरि के सेवक हैं। गुरु जी ने ऐसा कहा। और सुन खगनाथ हृदय मम दह्यों, और इतना सुन करके मेरा हृदय जलने लगा। क्यों?
क्योंकि मैं शिव जी के अलावा किसी को मानता नहीं था। रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो काकभुसुंडी जी कहते हैं कि मेरा जन्म अयोध्या में हुआ और शूद्र वर्ण में हुआ, लेकिन अयोध्या में अकाल पड़ गया। अच्छा, अकाल पड़ गया तो मैंने सोचा कि ये अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है और इसमें अकाल पड़ गया, तो मैं सोचा कि भगवान राम में कोई शक्ति नहीं है। और उसी समय मैं उज्जैन चला गया। उज्जैन में जाकर के मैंने देखा कि वहाँ पे कोई अकाल नहीं पड़ा है, बढ़िया सब चकाचक है। तो मैं सोचा कि यहाँ पे बढ़िया है, शंकर जी में शक्ति है, तो मैं यहाँ पे रहने लगा और शिव जी की आराधना करने लगा। लेकिन शिव जी की आराधना तो करने लगा, लेकिन साथ में जो वैष्णव रहते थे, जो राम के भक्त रहते थे, जो ब्राह्मण वैष्णव तिलक लगाए हुए रहते थे, उनकी मैं निंदा करता था। और आगे काकभुसुंडी जी बताएंगे कि एक समय की घटना है कि मैं मंदिर में बैठा था और हमारे गुरुजी उसी समय आ गए। लेकिन मैं देख करके फिर अभिनय करने लगा कि मैं पूजा कर रहा हूँ, ध्यान लगाया हूँ। उठ करके गुरुजी को प्रणाम नहीं किया, लेकिन गुरुजी ने तो कुछ नहीं बोला और भगवान शिव तुरंत क्रोध में आकर के और वहाँ से एक बाड़ी आने लगी कि अधम नीच, तुम अपने गुरु जी का जो है उठ करके सम्मान नहीं कर रहे हो। और उसी समय गुरु जी ने स्तुति किया, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो जा करके भगवान शिव जो है, जो श्राप दिए थे कि तुम जो है 1000 वर्ष तक सर्प की योनि में रहोगे, तो उसमें जो है भगवान शिव ने थोड़ा सा संशोधन किया। उन्होंने कहा कि 1000 जन्म सर्प का तो लोगे, लेकिन जब चाहोगे तो अपने शरीर को छोड़ दोगे और तुम्हें हजारों जन्म का स्मृति बना हुआ रहेगा। तो यहाँ पे काकभुसुंडी जी अपने आप को कह रहे हैं, अधम जाति मैं विद्या पाए, भयहु जथा अहि दूध पियाए। मैं इतना अधम था, अधम जात का था, मेरी सोच इतना अधम थी कि राम जी में कोई शक्ति नहीं है। और उसी समय वहाँ पे गुरु जी मिल गए और हमको शिक्षा देने लगे। और जब शिक्षा देने लगे तो मैं वैसे हो गया जैसे अधम जाति में विद्या पाए। कैसे? जैसे भयहु जथा अहि दूध पियाए, जैसे सर्प को दूध पिलाने से उसमें जहर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इसका भावार्थ है। आपको यदि ब्राह्मणों से ईर्ष्या है तो आप खुल करके कहीं डिबेट करिए, शास्त्रार्थ करिए। यदि आप रामचरितमानस का गहन अध्ययन नहीं किए हैं तो आप ऐसी टिप्पणी ना करिए। जय श्रीमन नारायण।